स्वागत है दोस्तों सभी का हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पे रोज मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास लेते हैं 7 बजे। तो आज शुरू करते हैं 27 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। 12-13 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे, और वो भी हर एग्जाम में आपको रेलवे और एसएससी को मेन फोकस करके हम क्लास लेते हैं। और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम या तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे या आप सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हो पीडीएफ के लिए। और हमारा एक ही मोटो होना चाहिए, वो है अचीव द गोल। सुबह सुबह टारगेट फिक्स कर लो, उसको पूरे दिन में अचीव करो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, HDFC बैंक ने मोबाइल एटीएम किस शहर में लगाए हैं? तो दोस्तों वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में HDFC बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है। तो जब नाम आया बेंगलुरु, तो आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। और अभी कर्नाटक के हाल ही में सीएम कौन है? तो BS येदुरप्पा जी। और अगर राज्यपाल की बात करें तो वजुभाई वाला हैं। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो 1994 में दोस्तों स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगर आपसे इसके MD CEO पूछे तो वह शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBI का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल जी को CBI का नया निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, तो CBI नाम आया तो CBI की पहले तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1963 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर है। और अभी हाल ही में महानिदेशक किसे बना दिया गया है? तो वो बना दिया गया है सुबोध कुमार जायसवाल जी को। तीसरा क्वेश्चन है, डेविड वॉर्निया जो हैं वो किस देश की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं? तो दोस्तों वो इजराइल के प्रमुख बने हैं। तो कल हमने इजराइल के बारे में एक चीज़ भी पढ़ी थी, याद हो तो, कि इजराइल और भारत ने कृषि में सहयोग के लिए आपस में 3 वर्ष का कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन का गाजा पट्टी को लेकर के विवाद हुआ था। और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर इजराइल ने बम वो मिसाइलें गिराई थी। और हमें पता होना चाहिए इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो वह जेरूसलम। मुद्रा कौन सी है? शेकेल, यानी इजरायली शेकेल। और वहाँ के प्रधानमंत्री जी कौन है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और इसके साथ साथ वहाँ की संसद का भी नाम ध्यान में रखना, तो वो है नेसेट। जैसे भारत को संसद है, तो वहाँ पे इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और हमने ट्रिक भी बताई थी आपको, नेसेट को न्यू सेट और इजराइल को पढ़ो रॉयल, तो न्यू सेट इज रॉयल। चौथा क्वेश्चन, केरल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों केरल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में MB राजेश जी को चुना गया है। तो MB राजेश जी को केरल सरकार ने अपना विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया है। तो इसके साथ हमें ये पता होना चाहिए कि केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। देखो दोस्तों, रेलवे के अंदर एक चीज पक्का पूछता है, राजधानी बहुत कम पूछते हैं, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये पक्का पूछता है कि रेलवे के एग्जाम के अंदर और SSC के अंदर। तो शांत घाट शांत घाटी नेशनल जो पार्क है, और जो कहाँ पे है? पेरियार नेशनल पार्क, तो वो है केरल में। और शांत घाटी भी कहाँ है? केरल में स्थित है। पांचवा है, हैंसी फ्लिक किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों वो जर्मनी की जो फुटबॉल टीम है वहाँ के भी हाल ही में कोच कौन बने हैं? तो हैंसी फ्लिक। इसके साथ साथ हमें जर्मनी का एक्स्ट्रा फैक्ट कि भी जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा क्या है? यूरो। और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन कौन है, कप्तान कौन है? तो दोस्तों वो है सुनील छेत्री। छठा क्वेश्चन है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा
किस राज्य के हाई कोर्ट के कार्यवाहक निदेशक वो न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो सरकार है, छत्तीसगढ़, वहाँ के हाई कोर्ट के अभी हाल ही में न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को। तो अगर छत्तीसगढ़ आए तो चलो छत्तीसगढ़ घूम लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी हो गई? रायपुर। और इसमें एक शहर है नया रायपुर, जिसका नाम 2020 में बदल करके अटल नगर कर दिया गया था। तो आपको पता है एक क्वेश्चन बदले हुए नाम में से फिक्स आता है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू की गई थी, महतारी दुलार योजना। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए के एस के महानदी थर्मल पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? तो वो भी छत्तीसगढ़ में ही बन रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। आपको पूछ लगेगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन, माहोली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है? तो दोस्तों जो बलवीर सिंह जी सीनियर, जिनका हाल ही में निधन हो चुका था, तो वो हॉकी के कप्तान भी रह चुके हैं वो, तो उन्हीं के नाम पर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में नाम रखा जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, जो पंजाब में आशीर्वाद योजना है ना, उसके तहत जो राशि 21,000 पहले दी जाती थी आशीर्वाद योजना के तहत, वो राशि बढ़ा करके 51,000 कर दी गई है। अब जो खेल मंत्रालय है, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए खेल मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। दोस्तों ये किरण नाम से अभी मत सोचना लड़की है, ये मैन है, जेंटलमैन है। तो खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में, यानी कितने राज्यों में? 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों 143। अब 143 से आपको एक चीज़ और भी याद आनी चाहिए कि अभी हाल ही में जनवरी 2021 में जो एलोन मस्क ने 143 सैटेलाइट एक साथ फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए थे, और उनकी कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। याद रखना ये बात। और टेंसला भी उन्हीं की कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए। 9 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों लक्ष्मी भंडार परियोजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। एकमात्र नदीय बंदरगाह, जैसे छोटे मोटे बंदरगाह हैं, लेकिन जो 13 मेन बंदरगाह बड़े बड़े, उनमें से जो कोलकाता बंदरगाह है वो नदी के ऊपर स्थित है, हुगली नदी के ऊपर स्थित है। सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या, सॉरी वो अधिकारियों नहीं, ये नाम है भिखारियों। तो सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। मातृ स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो भी पश्चिम बंगाल में है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना, दार्जिलिंग की जो चाय है पश्चिम बंगाल, उसको पहला जीआई टैग मिला था, कल हमने पढ़ा भी था। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और 1999 में जीआई टैग शुरुआत किया गया था। इसके साथ 10वां क्वेश्चन, किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा स्टार्ट की है? आपको पता है दोस्तों, पे लेटर की सुविधा अभी हाल ही में फ्री चार्ज ने शुरू किया है। अंकुर योजना कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अंकुर जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। अंकुर का मतलब क्या होता है? अंकुर यानी छोटे जो पौधे होते हैं ना, उनके लिए। यानी अंकुर योजना का उद्देश्य है मानसून में पेड़ लगाना। और मध्य प्रदेश की राजधानी में पता है कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर। जबलपुर आप बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? शिवराज सिंह। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वैसे कहाँ की राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। उनके स्थान पे भी हाल ही में
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। तथा इसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। रोको टोको अभियान, किल कोरोना किल अभियान, जो कोरोना के काल में घर से बाहर निकल रहे थे उनके लिए रोको टोको अभियान, और किल कोरोना किल अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, शुरू किए गए हैं। 12वां क्वेश्चन, कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का घोषणा किया है? तो दोस्तों वो है 1500 रुपये। भारत में वर्ष 2020-21 के दौरान कितने अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक एफडीआई प्रभावित किया गया? तो दोस्तों आज की क्लास में एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। एक तो अभी हमने पढ़ा था कि सीबीआई के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और एक ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2021 के दौरान कितने अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक एफडीआई प्रभावित किया गया, निवेश किया गया? तो दोस्तों वो है 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर, 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई किया गया। इसके साथ आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में वैसाख दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? तो दोस्तों वो 26 मई को मनाया गया। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैसाख दिवस वैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को मनाई गई। इसके साथ साथ हम एक दिवस और भी ध्यान रखना चाहिए, पीछे कछुआ दिवस मनाया गया था 23 मई को, और उसकी थीम क्या थी? टार्टस रॉक। ये क्वेश्चन हमने कल आपको घर पर दिया था कि प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई। देखो दोस्तों, जो घर के लिए हम क्वेश्चन देते हैं ना, एक वो क्वेश्चन छांट के देते हैं जो मतलब 101% एग्जाम में आएगा, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए। तो देखो, प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोली गई थी। इसके साथ आपको हुबली में पता होना चाहिए क्या था, बताइए बताइए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो स्टेशन बनाया जा रहा है, और अभी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है गोरखपुर का, 1.3 किलोमीटर लंबा। वडोदरा में क्या है बताइए? रेलवे यूनिवर्सिटी खोली गई थी। अम्बोली क्षेत्र कहाँ स्थित है जो विश्व विरासत क्षेत्र घोषित कर लिया गया? तो दोस्तों आपको पता है, वैसे तो ये आपको घर पे इसका आंसर करके लाना है। विश्व विरासत सूची में भी 6 ऐसे क्षेत्रों को और शामिल किया गया था, वो आपको मैं कर दूंगा, लेकिन अभी आज ही आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखो दोस्तों, ये क्लास भारतीय रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए मेन बनाई गई है। आपको पता है अभी कोरोना के ख़त्म होते ही 2 महीने के बाद रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, आपका सीबीटी टू एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, प्लस एसएससी के अंदर जीडी का है, एसएससी में एमटीएस का है। ये एग्ज़ाम ही दोस्तों 1 जुलाई से शुरू होने की बात है, लेकिन जल्दी ही ये एग्ज़ाम होंगी। हम 2 महीने की स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। अभी 1 जून या फिर आपको मैं 31 मई को मैं आपको बताऊंगा 2 महीने की पूरी स्ट्रेटजी, जिसमें हम करंट अफेयर साथ में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सुबह सुबह क्लास आएगी, प्लस में जो साइंस है 2 महीने में गर्दा उड़ा देंगे, साइंस का एकदम क्लियर कर देंगे। और इसके साथ साथ जीके और स्टैटिक जीके का रोजाना एक एक टॉपिक से 60 टॉपिक। देखो दोस्तों, 60 टॉपिक तो एक एक दिन में हो ही जाएंगे। इसके अलावा कभी हम 2-2 क्लास भी लेके आएंगे, तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपको मैं एग्जाम से पहले पहले। 2 महीने का टारगेट लेके चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।